representation of data by considering logical properties of data. Okay. ठीक है. So proper organization of the data, we can call it representation भी होता है and organization भी होता है. So इन proper format में हमें अगर data arrange करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, data structure यूज करते हैं. एंड उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंसेप्ट है, लिंक लिस्ट होगा या फिर स्टैक होगा, क्यू होगा. सो उसका यूज करके हम प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स भी रन करते हैं. सो रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपके, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होते हैं या फिर उसे कहा जाता है कि प्रॉपर मैनर्स में होते हैं फॉलो किए, उस तरीके के फाइल्स जो हो गए आपके रिकॉर्ड के अंदर स्टोर. रिकॉर्ड मीन्स आपकी जो फाइल्स है उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर मैनर में स्टोर की है. तो उसे यूज करना है, उसे एक्सेस करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू ओपन फाइल क्रिएट ऑब्जेक्ट. अगर आपको फाइल ओपन करना है तो पहले सबसे पहली स्टेप है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. किसका, जो हमने क्लासेस देखे हैं, IF स्ट्रीम होगा, OF स्ट्रीम होगा या फिर F स्ट्रीम होगा. तो वो क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द फाइल फॉर ओपनिंग और फॉर एक्सेसिंग और फॉर रीडिंग और राइटिंग पर्पज. सो सबसे पहला है ओपन द फाइल. सो क्रिएट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फाइल. जो भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. कहाँ पे, फाइल के अंदर, जो भी मेमोरी के अंदर फाइल स्टोर है. फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करोगे एक टेक्स्ट फाइल है आपके सी ड्राइव के अंदर स्टोर हुए एंड उसे हमें रीड करना है. सो उसका XYZ नाम होगा, उस फाइल का नाम होगा xyz.txt. उस फाइल को हमें रीड करना है बाय यूजिंग योर C++ प्रोग्राम. सो उसका एंड फाइल का कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. किसका ऑब्जेक्ट, जो भी स्ट्रीम क्लासेस हमने देखा है उस स्ट्रीम क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. सो क्लासेस कौन से हैं, IF स्ट्रीम फॉर इनपुट ओनली, जो भी रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. एंड OF स्ट्रीम फॉर आउटपुट ओनली, जो भी राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. F स्ट्रीम फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोथ, रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस दोनों इसमें आप यूज कर सकते हो. देन कंस्ट्रक्टर टेक्स फाइल नेम एंड फाइल ओपन मोड. अभी ये फाइल ओपन मोड क्या है हम देखेंगे. सो कंस्ट्रक्टर्स जो भी होते हैं, कंस्ट्रक्टर किसके होते हैं, क्लास के होते हैं. सो हमारे पास कुछ क्लास है, OF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम, F स्ट्रीम, उनका एक कंस्ट्रक्टर होगा. एंड कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कब कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट. सो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हो, OF स्ट्रीम एंड आउट क्लाइंट फाइल, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है. आउट क्लाइंट फाइल ये है ऑब्जेक्ट. एंड उसी के सामने हमने ब्रैकेट में लिख दिया है फाइल नेम कॉमा फाइल ओपन मोड. अभी फाइल ओपन मोड में अलग अलग टाइप के मोड आते हैं, इसके बाद में हम वही देखेंगे. सो मोड ध्यान में रखो कि वहां पे हमें मोड यूज करना है. एंड सबसे पहला है फाइल नेम, जो फाइल हमें ओपन करना है फॉर राइटिंग पर्पस. राइटिंग पर्पस क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका लिया है, OF स्ट्रीम का. तो हमें अगर डेटा राइट करना है तो राइट करने के लिए सबसे पहले राइट करने के फॉर्मेट में ही ओपन करना पड़ेगा. अगर राइट करना है तो, रीड करना होगा तो IF स्ट्रीम ले सकते हैं आप यहाँ पे. सो OF स्ट्रीम लिया है, सो ये हम राइटिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं. सो OF स्ट्रीम आउट क्लाइंट फाइल ये ऑब्जेक्ट है. एंड उसके बाद ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज दिए है वो मीन्स कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पे. तो जैसे मैंने कहा था कि OF स्ट्रीम प्री डिफाइन है. एंड प्री डिफाइन है मीन्स कहाँ पे है वो, F स्ट्रीम हीडर फाइल के अंदर OF स्ट्रीम प्री डिफाइन क्लास है जिसका हम यूज कर सकते हैं. सो OF स्ट्रीम आउट क्लाइंट फाइल एंड फाइल नेम मीन्स जो भी abc.txt मैंने कहा था वो abc.txt यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइल नेम. जो भी फाइल आपको ओपन करना है फॉर राइटिंग पर्पस तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो. एंड यहाँ पर ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है ये आप यहाँ पे फाइल ओपन मोड में दे सकते हो. अटैच अ फाइल लेटर, टू अटैच अ फाइल लेटर मीन्स अगर आपको ओपन करना है तो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. तो ये पहले इसमें डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. सेकंड इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बाद उसको ओपन किया है.
सो अगर आपको ओपन ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करना है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप इस सिंटैक्स में भी लिख सकते हो OF स्ट्रीम आउटलाइन फाइल, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वी कॉल ओपन फंक्शन एंड उसके अंदर फाइल नेम एंड फाइल ओपन मोड। सेम पैरामीटर सेम ही रहेंगे क्योंकि हमें फाइल रीड करना है, जो भी राइट पर्पस के लिए ओपन करना है। सो फाइल को कम्युनिकेट करने के लिए फाइल का नेम रहेगा एंड ओपनिंग मोड रहेगा उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सो कुछ मोड्स है, वो मोड्स हम देखते हैं क्या है। फाइल ओपन मोड्स, सो ये कुछ ओपन मोड्स है। सो सबसे पहला है APP, फ्लैग वैल्यू इसकी है APP, जो कि हम यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। उसका पर्पस क्या है? अपेंड। अपेंड का आपको मीनिंग पता है? एनीवन? अपेंड बहुत बार यूज किया होगा आपने, रेगुलर वर्ड है। हम्म, add a content to the end। सो अपेंड मीन्स ज्वाइन करना, मर्ज करना। जो भी डेटा रहेगा वो हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ फाइल कनेक्ट करना है, या फिर मर्ज करना है, फिर या फिर ज्वाइन करना है, दैट इज अपेंड। सो सेट द स्ट्रीम पोजीशन इंडिकेटर टू द एंड ऑफ द स्ट्रीम। जो भी डेटा है आपका, उसके लास्ट में आपको क्या करना है, दूसरा डेटा ज्वाइन करते जाना है बिफोर ईच आउटपुट ऑपरेशन। जितने भी आउटपुट ऑपरेशन करोगे आप, मीन्स राइटिंग ऑपरेशन करोगे, उसके साथ में आपको उसको अपेंड करते जाना है एट द एंड, मीन्स कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर एंड जैसे आ जाएगा दूसरा डेटा उसके बाद में अपेंड होते जाएगा। देन ATE means at end। So set the stream position indicator to the end of the stream on opening। जैसे फाइल ओपन होगी, जो कर्सर होता है वो कहाँ पे रहेगा, एंड ऑफ द फाइल में। जितने भी फाइल में आपके कंटेंट्स है उसके लास्ट में जाके पॉइंटर पोजीशन, या फिर आपको उसको कर्सर बोल सकते हो, सो वो कर्सर वहां पे ब्लिंकिंग करते रहेगा। देन बाइनरी, अगर आपको फाइल टेक्स्ट फाइल होगी आपकी और आपको बाइनरी में उसको ओपन करना है, सो वी कैन यूज बाइनरी आल्सो फाइल ओपनिंग मोड। सो कंसिडर स्ट्रीम एज बाइनरी रेदर देन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फाइल को आपको बाइनरी एज कंसिडरेशन करना है तो बाइनरी आप यूज कर सकते हो। देन इन फॉर इनपुट, अलाउ इनपुट ऑपरेशन ऑन द स्ट्रीम। इनपुट ऑपरेशन कब करते हैं हम, जब आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो। एंड आउट, जब आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आप आउट यूज कर सकते हो। देन ट्रंक, ट्रंकेट, ट्रंकेट मीन्स एनी डिलीट ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है, डेटा डिलीट करना है, तो उसके लिए आप ट्रंक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या फाइल मोड आप दे सकते हो। ओके, सो उसके बाद सीक्वेंशियल एक्सेस में हम कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, करते हैं। स्टार्ट एग्जाम। हाँ, okay, so when we create a file, for creating a file, what we have to use, we have to call the constructor of the specific class for input or output purpose we can open. So we are seeing about the output purpose, means for writing purpose. So one another function is there, we can reverse or we can not function we can use to check or to confirm the file is existing or not। okay, so जैसे ही हम नॉट ऑपरेशन लगा देंगे ऑब्जेक्ट के सामने, जैसे हमने ये आउट क्लाइंट फाइल या ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर आप उसके सामने नॉट ऑपरेटर यूज कर देते हो तो वो चेक करेगा कि फाइल जो है आप जो ओपन कर रहे हो फाइल,
वो एग्जिस्ट है कि नहीं, या फिर मेमोरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, डिस्क फुल हो रहा है, या फिर परमिशंस नहीं है, एक्सेस परमिशन नहीं है, तो वहां पे एरर जनरेट होगा। एंड एरर जनरेट होने के बाद ये जो नॉट आउट क्लाइंट फाइल है वो रिटर्न करेगा ट्रू इफ एनी एरर जनरेटेड। कौन से एरर हैं? अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती है, देन उसके ऊपर कुछ राइटिंग परमिशंस नहीं होंगे, अगर राइटिंग और रीडिंग परमिशंस नहीं होंगे, और आपकी जो भी डिस्क है वो डिस्क फुल हो चुकी है एंड आप उसके ऊपर डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो उस टाइम पे वहां पे क्या हो जाएगा, एरर्स क्रिएट होंगे। एंड अगर एरर क्रिएट होते हैं तो आप बाय यूजिंग दिस नॉट ऑपरेटर वी कैन चेक द एरर्स आर जनरेटेड और नॉट। सो रिटर्न नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू इफ सेम एरर, सॉरी सम एरर। सो सम एरर उसमें क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट फाइल फॉर रीडिंग, फाइल ही ओपन क्रिएट नहीं है, या फिर नो परमिशन, एक्सेस परमिशन नहीं है, या फिर डिस्क फुल हो चुकी है। तो इस तरीके के कोई एरर्स अगर जनरेट होते हैं तो एरर जनरेट होने के बाद ये जो नॉट आउट क्लाइंट फाइल है ये ट्रू वैल्यू आउटपुट में देगा। इसको आप इफ में यूज करके चेक कर सकते हो कि एनी एरर इज जनरेटेड और नॉट। देन राइटिंग टू फाइल जस्ट लाइक सी आउट। सी आउट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, कंसोल के ऊपर आउटपुट शो कर रहे थे, जो भी सी आउट के अंदर आप लिखते थे वो कंसोल के ऊपर शो होता था। सेम यहाँ पे अगर आप आउट क्लाइंट फाइल जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सामने अगर आप कुछ लिखते हो, जहाँ पे माई वेरिएबल लिखा है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हो तो वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जो भी फाइल आपने क्रिएट किया है और या ओपन किया है फॉर राइटिंग पर्पस, तो ये डेटा वहां पे जाके राइट हो जाएगा आपके फाइल में। देन क्लोजिंग फाइल, सो अगर आपने ओपन किया है, ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप है आपकी क्लोज। सो उसके लिए आप क्लोज फंक्शन यूज कर सकते हो बाय दिस ऑब्जेक्ट। सो आउट क्लाइंट फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट क्लोज अगर आपने कर दिया तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सो ये तीन ऑपरेशन यहाँ पे समझ में आ गया आपको। सबसे पहला क्या था, आपने फाइल को ओपन किया फॉर राइटिंग पर्पस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, व्हाट इज परमानेंट डिलीट। सौरभ क्या बोलना है आपको? सो ट्रंकेट मीन्स क्या है, उसको कंटेंट अगर आपको डिलीट करना होगा उस फाइल के अंदर के, यस परमानेंटली आपको डिलीट कर सकते हो, मीन्स एम्प्टी कर सकते हो वो फाइल, तो उसके लिए ट्रंकेट यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें राइटिंग पर्पस के लिए फाइल ओपन करना है एंड उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, चेक करना है फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, या फिर उसको परमिशंस है कि नहीं है, या फिर डिस्क फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो एरर चेक करना है, उसके लिए हम नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। देन राइट करने के लिए हमने जैसे सी आउट करते थे उसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड सभी ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होने के बाद हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यस और नो? इसके ऊपर हमें प्रोग्राम देखना है अभी। तीन सिंपल ऑपरेशन आप ध्यान में रखना है, फाइल को ओपन करो, ऑपरेशंस परफॉर्म करो एंड क्लोज करो। उसी के लिए हम क्या आपको राइट करना है, कोड किस तरीके से राइट करना है, ये सब यहाँ पे दिया है। तो अगर आपको वेब स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो, या फिर आपको लेटर ऑन अगर करना है तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ओपन ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। देन चेक करने के लिए अगर एरर आ रहा है क्या कोई, वो चेक करने के लिए नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हो उसी ऑब्जेक्ट के साथ। अगर आपको राइट ऑपरेशन करना है तो उसके साथ ही आप सी आउट के जैसे ही आपको ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। सभी ऑपरेशन होने के बाद क्लोज फंक्शन से आप उसको क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया तीन लोगों को, बाकी किसी को भी समझ में नहीं आया। ओंकार को समझ में आ गया, प्रीति को समझ में आ गया एंड साक्षी को समझ में आ चुका है। फ्रॉम 65 स्टूडेंट ओनली 5, 6, 7 student understood about the concept. Other are sleeping.
ओके, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हो यहाँ पे तो वो आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। अगर आप इंटरेक्ट करोगे यस और नो, सो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझा या नहीं समझा। अगर आप नहीं करते हो, सोते हो, तो वो आपका लॉस होगा। एग्जाम के टाइम पे मैं पेपर देने आने वाला नहीं हूँ। ओके, सो और एक इंस्ट्रक्शन आपको बताना था कि मैंने एक कुछ लिंक्स आपको शेयर किए। आई थिंक सेकंड शिफ्ट वालों को मिले कि नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मैंने ग्रुप के ऊपर कुछ लिंक्स शेयर किए। उस लिंक के ऊपर आपको क्या करना है, आपका जो भी डेटा आपको मैंने अभी तक का लिखा था वो सब डेटा आपको वहाँ पे अपलोड करना है। उस लिंक के ऊपर आपके नोट्स होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपके वर्कबुक होंगे। असाइनमेंट एंड सेकंड शिफ्ट को नहीं मिला है, ओके ठीक है, मैं आज सेंड कर देता हूँ। सो असाइनमेंट्स एंड वर्कबुक जिन जिन लोगों को बताया गया है वो लोग अपलोड करेंगे। बाकी के जो नोट्स है वो सभी लोग अपलोड करेंगे। एंड और कुछ लिंक है क्या इसमें? आई थिंक 2-3 लिंक्स थे। हाँ, प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल का भी एक लिंक है। सो प्रैक्टिकल का भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ओके, हाँ, तो प्रैक्टिकल का भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है स्कैन करके। प्रैक्टिकल लिखने के लिए मैंने बताया था कुछ इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से लिखना है आपको। जो भी हमने वीडियोस शेयर किए यूट्यूब के ऊपर, वो 12 वीडियोस है, 12 वीडियोस देखना है, उसके प्रोग्राम्स, उसका आउटपुट एंड मैनुअल जो सॉफ्ट कॉपी दी है, उस प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस होंगे उस प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स वहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन एंड आंसर। एक बुक 100 पेजेस का बुक करना है, उसके अंदर लिखना है, उसको स्कैन करना है लिखने के बाद एंड उसकी पीडीएफ फाइल बना के वो अपलोड करना है। आई थिंक मैंने डेट भी बता दिया था उसमें। जो भी आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज आते हैं वो रीड करते जाओ। 5 दिसंबर लास्ट डेट बताया है, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि उसके बाद आपके सबमिशंस एंड एग्जाम्स आने वाली है। सो उसके बाद एक्सटेंड नहीं हुआ है, ये लास्ट डेट है। लास्ट मीन्स लास्ट ही है, उसके पहले ही आपको अपलोड करना है। 5 तारीख तक आपको ये सभी रिकॉर्ड्स अपलोड करना है। हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी तक बताया था, लोगों ने लिखा है तो सबको वो अपलोड करना है। और ये जो भी डेटा रहेगा वो ऑनलाइन डेटा आ जाएगा। ऑनलाइन डेटा जैसे ही आता है तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपको मार्क्स कितने देना है। ओके, SWT1 SWT2 के वो क्या करने वाले हैं उसके हिसाब से हम पता नहीं, क्योंकि हमने जो टेस्ट लिए उसके ऊपर भी मार्किंग हो सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर आते हैं तो उस हिसाब से वो MSBT सर्कुलर निकाल देंगे। ऑल क्वेश्चंस वी हैव टू राइट, विच ऑल क्वेश्चंस? प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल के रिलेटेड है। मीन्स अगर फर्स्ट प्रैक्टिकल आपने यूट्यूब में देखा, फर्स्ट प्रैक्टिकल इधर के फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैच हो रहा है तो उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वह क्वेश्चंस आपको वहाँ पे लिखना है। हाँ, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब क्वेश्चंस लिखना है आपको। यस यस, अगर 3-4 प्रोग्राम्स है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपके एग्जाम के रिलेटेड भी होते हैं, सो उनको भी लिखो आप। सो उसके बाद हम प्रोग्राम देखने वाले हैं अभी। सो जिस तरीके से हमने जो ऑपरेशंस अभी देखा था उसी के ऊपर हम प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। सो क्रिएट अ सिक्वेंशियल फाइल, इंक्लूड #include iostream.h, जो कि हमारा सी आउट सी इन के लिए यूज होता है, जो कंसोल के ऊपर हम यूज करते हैं। उसके बाद #include fstream, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप OF स्ट्रीम या फिर IF स्ट्रीम यूज करते हो तो उसके लिए F स्ट्रीम आपको एज अ हेडर फाइल इंसर्ट करना ही पड़ेगा, इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर के कुछ ऑपरेशंस है जैसे ओपन है, क्लोज है, वो आप यहाँ पे यूज करोगे, वो फंक्शंस आप यहाँ पे यूज करोगे। सो
उसे आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, इंक्लूड करना ही पड़ेगा। देन यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड इंटीजर मेन, एंड सबसे पहली स्टेप क्या करना है, ओपन अ फाइल। सो एफ स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर ओपन सी फाइल, क्या करना है, हमें फाइल को ओपन करना है। उसके लिए ओ एफ स्ट्रीम आउट का क्लाइंट फाइल जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड साथ ही साथ में हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है उसका, एंड कंस्ट्रक्टर में एक clients.txt नाम की फाइल हमने क्या किया है, ओपन किया है फॉर iOS आउट मोड। आउट मोड क्या करता है, फॉर राइटिंग पर्पस। तो राइटिंग पर्पस के लिए हमने उसे ओपन किया है, उसका मोड है आउट। iOS मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि हमने राइटिंग पर्पस के लिए ओपन किया है। सो दो ऑपरेशन यहाँ पे, फाइल नेम लिखा है clients.txt फाइल है जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर है, उसे हमें एक्सेस करना है फॉर पर्पस राइटिंग पर्पस। देन एग्जिट प्रोग्राम इफ अनेबल टू क्रिएट फाइल। अगर कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इजीली ओपन हो जाएगी। अगर कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, जैसे client.txt ऑलरेडी अगर मेमोरी के अंदर क्रिएट ही नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इफ नॉट आउट क्लाइंट फाइल। और ये क्या करता है, एरर देता है। एरर अगर होता है तो ट्रू देता है, जो भी एरर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर फाइल ही ओपन नहीं हुई है, या फिर फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर मेमोरी फुल हो गया, या फिर क्या बताया था मैंने अभी कि एक्सेस परमिशन अगर नहीं है, तो उस टाइम पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने चेक किया है इफ नॉट आउट क्लाइंट फाइल। अगर कुछ एरर आता है तो क्या करना है हमें, फाइल could not be open and exit function 1। तो जैसे ही अगर कुछ एरर आता है तो हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती है, फाइल ही ओपन नहीं हो रही है, उसको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी एरर आए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये इफ यहाँ पे चेक कर रहा है, अगर कुछ एरर आता है तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। अगर कुछ भी एरर नहीं आता है, इजीली अगर ये फाइल ओपन हो जाती है फॉर राइटिंग पर्पस, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आएगी, एंड यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएंगे। देन सी आउट एंटर द अकाउंट नेम एंड बैलेंस। सो हमें कुछ डेटा लेना है फ्रॉम यूजर। क्या डेटा लेना है, अकाउंट, उसका नेम एंड उसका बैलेंस। ये तीन चीजें हमें एज अ इनपुट लेना है। एंटर एन टू एंड इनपुट मीन्स अगर आपका इनपुट दे के हो गया तो आप n टाइप कर सकते हो, ताकि क्या हो जाएगा, वहां से टर्मिनेट हो जाएगा एंटर करना। अगर आप y टाइप करते हो तो इनपुट लेते रहेगा वो। सो इंटीजर अकाउंट कैरेक्टर नेम, जो कि नेम को स्टोर करने के लिए, अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट नंबर। देन ch कैरेक्टर एक दिया है y, डबल बैलेंस, जो भी बैलेंस रहेगा वो डबल स्टोर होगा यहाँ पे। Then what we have to do, we have to access the data from user. So while ch is equal to y, exactly equal to y, जब तक y इनपुट दे रहे हो आप, तब तक ये while लूप चलता रहेगा। जैसे ही आप एंड करना चाहते हो, आपने n इनपुट दे दिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा while लूप। सो while लूप स्टार्ट हो गया, एंड उसके अंदर क्या किया है, सी इन, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड बैलेंस, ये तीनों चीजें आपको एक साथ में एंटर करना है। देन सेम साथ ही साथ में हमें क्या करना है, उस आउट क्लाइंट फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फाइल के अंदर, जिस फाइल को हमने ओपन किया है, उस फाइल के अंदर हमें ये डेटा भी स्टोर करना है। क्या क्या, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, ये डेटा भी हमें साथ ही में स्टोर करते जाना है। देन सी आउट अगेन, क्वेश्चन मार्क भी हमें वहां पे हम पूछ सकते हैं मीन्स क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें फिर से डेटा एंटर करना है कि नहीं करना है, इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। देन सी एच अगेन, सी इन सी एच कर रहे हैं। सी एच मीन्स आपका यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट y है, लेकिन हम अगर n टाइप करते हो तो सी एच की वैल्यू n हो जाएगी, n हो जाएगी तो while लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन एंड while रिटर्न 0, यहाँ पे प्रोग्राम आपका खत्म हो गया, हमने राइट पर्पस कर लिया। देन देखिए क्या हो रहा है आउटपुट में, एंटर द अकाउंट नेम एंड बैलेंस।
ओके, एंटर द अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, एंटर एंड टू एंड इनपुट। जब भी आपको इनपुट एंड करना है सो आप एंड टाइप कर सकते हो। देन 100 अकाउंट नंबर जॉन्स एंड उसका बैलेंस, ये एक एंट्री कर दिया हमने। जैसे एंटर करोगे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क के सामने आपने क्या लिखा है, एन फॉर एंडिंग इनपुट एंड वाई फॉर कंटिन्यू इनपुट। जैसे वाई डाल दिया आपने दूसरा इनपुट लेगा, जैसे वाई डाल दिया आपने तीसरा इनपुट, जैसे वाई डाल दिया आपने चौथा इनपुट, पांचवा इनपुट। जब तक आप वाई वाई टाइप करते रहोगे तब तक वो इनपुट लेते रहेगा। जैसे ही आपने एंड टाइप कर दिया ऑटोमेटिकली ये इनपुट स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। एंड साथ जहाँ पे आपको ये दिख रहा है उसी तरीके से ये उस फाइल के अंदर भी स्टोर करते जाएगा। ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हो सी आउट वाला, सो सी आउट क्लाइंट फाइल, सो यहाँ पे साथ ही में वो क्या करते रहेगा फाइल के अंदर। किस फाइल के अंदर, जो क्लाइंट नाम की फाइल है, टेक्स्ट फाइल, ये जो क्लाइंट नाम की फाइल है उस फाइल के अंदर भी ये डेटा इनपुट करते जाएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो वही डेटा वो वहाँ पे स्टोर करते जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका फॉर राइटिंग पर्पज। समझ में आया या नहीं? अगर वो 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे तो ये प्रोग्राम इजीली आपको समझ में आएगा। अगर वो 3 स्टेप्स आपको समझ में नहीं आए होंगे तो फिर ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। मैं अटेंडेंस लिंक डाल देता हूँ आपको। तो ये राइटिंग पर्पस था। राइटिंग पर्पस के लिए हमने ओपन किया था फाइल को। हम रीडिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो आगे वो देखेंगे हम किस तरीके से हमें रीडिंग पर्पस के लिए फाइल ओपन करना है